भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त 2 दिनों की रूस की यात्रा पर है। यहाँ पीएम मोदी मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन के साथ 22वीं भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक के लिए गए हैं। जब पीएम मोदी आधिकारिक यात्रा पर रूस पहुंचे तो एयरपोर्ट से ही चीन को एक साफ संदेश मिला है गया। दरअसल पीएम मोदी का स्वागत करने एयरपोर्ट पर रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मांचुरोव पहुंचे थे। वह पीएम मोदी को कार में अपने साथ लेकर होटल तक छोड़ने गए। पिछली बार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ऐसा स्वागत नहीं हुआ था। रूस ने भारत की अहमियत दिखाते हुए पीएम मोदी को बड़ा सम्मान दिया है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में घात लगाए आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर गोलाबारी की और ग्रेनेड भी फेंका, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए और 5 जवान घायल हुए हैं। भारतीय सेना की आतंकियों के साथ मुठभेड़ अभी भी जारी है। इसके साथ ही सेना ने बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चलाया हुआ है। अधिकारियों के अनुसार शुरुआती हमले के बाद आतंकवादियों ने ग्रेनेड फेंका और फिर गोलाबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन आतंकवादी पास के जंगल में भाग गए। आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के कठुआ में घात लगाकर सुरक्षा बलों पर सोमवार 8 जुलाई को बड़ा हमला कर दिया था। इस हमले में 5 जवान शहीद हो गए जबकि 5 जवान घायल हो गए। इस हमले को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुख जताया है। इस आतंकी हमले को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद विरोधी अभियान जारी है और हमारे सैनिक क्षेत्र में शांति और व्यवस्था कायम करने के लिए दृढ़ है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट गंवाने के बाद कांग्रेस नेताओं के बीच जंग छिड़ी हुई है। हालात ये कि प्रदेश के पूर्व सीएम हरीश रावत ने इस्तीफे तक की बात कह दी है। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस का उत्तराखंड से सूपड़ा साफ हो गया। 5 सीट उसके हाथ से निकल गई और भाजपा के खाते में चली गई। ऐसे में कमी कहां रह गई, इस पर कम और एक दूसरे को कटघरे में खड़े करने का दौर जारी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा पार्टी के पुराने दिग्गजों के रवैये पर खुलकर तो कुछ कहने से बच रहे हैं, लेकिन उनकी बेरुखी की ओर इशारा जरूर कर रहे हैं। रूसी सेना में काम कर रहे भारतीयों की स्वदेशी वापसी का रास्ता साफ हो गया है। रूस के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये मुद्दा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने उठाया। पीएम मोदी के प्रस्ताव को राष्ट्रपति पुतिन ने मान लिया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को अपने घर चाय पर बुलाया था। यहाँ दोनों के बीच हुई बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने रूसी सेना में काम कर रहे भारतीयों का मुद्दा उठाया है। इस दौरान पुतिन ने पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाने की बधाई भी दी। झारखंड में बीते कुछ दिनों में कई बड़े सियासी बदलाव देखने को मिले हैं। कथित जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। इसके ठीक बाद राज्य के सीएम चंपई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया और हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। हालांकि ईडी ने एक बार फिर से हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। झारखंड हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जांच एजेंसी ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। ईडी ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज चुनाव के बाद पहली बार अपने लोकसभा क्षेत्र रायबरेली जा रहे हैं। इससे पहले वह लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे। यहां से फिर वह सड़क मार्ग से रायबरेली के लिए रवाना हुए। थोड़ी देर में ही राहुल गांधी रायबरेली पहुंच जाएंगे। बता दें कि चुनाव में जीतने के बाद यह राहुल गांधी का पहला रायबरेली का दौरा है। रायबरेली में वह कांग्रेस पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा जिला प्रशासन के साथ भी बैठक भी कर सकते। राहुल गांधी अपने क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं की जानकारी लेंगे। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से बड़ा आतंकी हमला हुआ है। कठुआ में सेना के वाहन पर घात लगाकर किए गए हमले में भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हो गए जबकि 5 जवान घायल भी हैं। इस हमले के बाद जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने सरकार से बड़ी अपील की है। नेताओं ने सरकार से आतंकवाद के खिलाफ पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू करने का आग्रह किया है। असम में बाढ़ की स्थिति सोमवार को भी गंभीर बनी रही और 28 जिलों की लगभग 30 लाख की आबादी इससे प्रभावित हुई। आज 6 और लोगों की मौत हो गई, जिससे 8 जुलाई 2024 तक कुल मरने वालों की संख्या 72 हो गई। एक आधिकारिक बुलेटिन में ये जानकारी दी गई है। बुलेटिन के अनुसार अधिकतर नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। राज्य में इस वर्ष बाढ़, भूस्खलन और तूफान में 78 लोगों की मौत हुई, जबकि इनमें से केवल बाढ़ के कारण 72 लोगों की मौत हुई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 146 अंक यानी 0.18% की बढ़त के साथ 80,107 पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 भी 30.45 अंक यानी 0.13% ऊपर 24,351 पर खुला है। निफ्टी में आज मारुति सुजुकी, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, सिप्ला, आईटीसी और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर सबसे ज्यादा बढ़ने वाले में शामिल रहे हैं।